हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हीट। बच्चों हम आज हीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंथैल्पी और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो ये हालांकि बच्चों इसमें हीट हमने इंटरनल एनर्जी पहले हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो हम बना चुके हैं, दे चुके हैं आप लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट और ये होगा बच्चों एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों हीट। हाँ बच्चों, ये हीट होता क्या है बच्चों? हीट होता है डिसऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द डिसऑर्डर्ड ऑफ एनर्जी। और क्या कह सकते हैं बच्चों, हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? हीट, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम इसे एग्जांपल देके बताते हुआ समझा रहा हूँ आपको। पहले यह इसको डिफाइन करते हैं कि हीट होता क्या है। तो ये लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे कि इट इज क्या आता है बच्चों? डिसऑर्डर्ड ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर फॉर्म कर सकते हैं, डिसऑर्डर्ड ऑफ हम कर सकते हैं एनर्जी। डिसऑर्डर फॉर्म, डिसऑर्डर में हम कर सकते हैं, एक मिनट। तो ये बच्चों हो गया डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर ऑफ एनर्जी। एंड हीट क्या है? डिसऑर्डर फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है ना बच्चों। अब कहते हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफेयर्ड। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी एनर्जी जो होती है बच्चों ट्रांसफ़र होती है कैसे? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इससे भी हम हीट बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफेयर्ड। हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, एनर्जी इज ट्रांसफेयर्ड ड्यू टू, क्यों हो रही है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे ये हो गया बच्चों ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है बच्चा। अब आते हैं बेटा, देखिए हमने आपसे क्या कहा कि इट इज़ द डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डिसऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है हीट, और एनर्जी इज द ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे बना रहे हैं एग्जाम्पल, आपको समझाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसा है आपके पास कि हमने एक क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया बच्चों? यहाँ पे हमने देखिए एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमने क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको हमने मान लिया, हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है बेटा। हीट करने के बाद हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया और इसके ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसके ऊपर रख दिया। बच्चों जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो हीट क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही है कि 100% तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस तक ये भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट हीट इसको मिल जाती है, ठीक है ना। ये 25 डिग्री यानी क्या हो गया? हीट का ट्रांसफ़र। ये क्या है बच्चों? हीट का ट्रांसफ़र, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ये सी है सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को हीट किया यहाँ पे। तो हीट करने के बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ कि हीट जो है धीरे धीरे क्या हुआ? ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, है ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ये है तो कितना हो गया ट्रांसफ़र? होकर इसमें कितनी हीट चली गई? 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम बच्चों इसे कहते हैं एनर्जी फ्लो फ्रॉम हीट। यानी यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? एनर्जी फ्लो किससे हो रही है बच्चों? फ्रॉम हीट, यानी एनर्जी फ्लो फ्रॉम हीट, ठीक है ना। एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है ना बच्चों, फ्रॉम हीट। यहाँ से देखिए फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन टू सरफेसेस, अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू सरफेसेस मतलब ये
ये सरफेस है बेटा और ये है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो व्हेन टू सरफेसेस, ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ से हीट हो रहा है और इससे हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो व्हेन टू सरफेसेस देन टेम्परेचर डिफरेंस, देन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, या हम देन टेम्परेचर, है ना बच्चों, हमने क्या लिखा कि व्हेन टू सरफेसेस देन टेम्परेचर, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे विल बी, यहाँ लिख देंगे विल बी, टेम्परेचर विल बी डिफरेंस इज कॉल्ड, हम क्या लिखेंगे बच्चों, इज कॉल्ड हीट। क्या होता है, हम कहेंगे हीट। यानी दो सरफेस के बीच जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, हीट। हीट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, क्यू से। हीट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू से, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इट इज़ ए पाथ फंक्शन, इट इज़ ए क्या होता है बच्चों, ये फाइनल स्टेट पे, इनिशियल फाइनल स्टेट पर सीधे क्या करता है, डिपेंड करता है। इट इज़ ए पाथ फंक्शन, है ना बच्चों, इट इज़ ए पाथ फंक्शन। हीट ऑलवेज फ्लो, आपको अच्छे से पता होगा, ये आपको भी मालूम होगा कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हम यहाँ बच्चों कहते हैं हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, हम कह सकते हैं बच्चों हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना बच्चों। तो हीट हमेशा फ्लो कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। हीट, मान लीजिए बच्चों हमने एक यहाँ पर सिस्टम लिया, यहाँ पे बेटा ये देखिए हमने सिस्टम लिया बेटा, ये सिस्टम लिया हमने। तो बेटा सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। जब सिस्टम को हीट देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिस्टम को हीट देने पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है बेटा। क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव। यानी हीट सिस्टम को हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों ये एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिस्टम को हमने दिया, क्या दिया कि हीट, हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ लिख देते हैं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। हमने सिस्टम को क्या किया बच्चों, हीट दिया, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो क्यू हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हीट लॉस बाय द सिस्टम, हम यहाँ पे लिखते हैं हीट लॉस बाय द सिस्टम, लॉस बाय द सिस्टम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट बच्चों निगेटिव होगा। ये हमने ये बनाया, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है बच्चों ये। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये होगा निगेटिव। हीट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हीट के बारे में हमने ये इतना पढ़ा। हम बेटा आगे वाले टॉपिक में भी हीट के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, सीपी सीबी वगैरह हमें सब निकालना है, स्पेसिफिक हीट भी पढ़ना है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना है, फिर हम आगे अगले लेक्चर में इसमें और हम डिटेल में करेंगे। तो आते हैं बच्चों एंथैल्पी। एंथैल्पी होता क्या है बच्चों, ये आ गए बच्चों एंथैल्पी। एंथैल्पी होता क्या है, ये बच्चों एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। ये कहता है कि हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, यानी हीट जितने होते हैं कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, क्या होता है, एंथैल्पी। तो ये कह रहा है कि हीट को क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया कि हीट हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ डिफाइन, इट्स डिफाइन का, चलिए हाँ हीट को डिफाइन करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हीट कंटेंट हम इसको यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, हीट कंटेंट
ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, है ना बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी। इज कॉल्ड क्या होता है बच्चों, हम कहेंगे यहाँ पे इज कॉल्ड, हम कहेंगे बच्चों एंथैल्पी, ये एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी को आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट ही करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है बच्चों, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये क्या होता है, इट इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन पता ही हमने आपको बताया था। तो ये क्या होती है बच्चों, एंथैल्पी, एंथैल्पी इट इज द स्टेट फंक्शन, क्यों, बिकॉज, बिकॉज एनर्जी भी होता है बच्चों, प्रेशर भी होता है बेटा, एंड टेम्परेचर, आर क्या होते हैं, बिकॉज एनर्जी प्रेशर टेम्परेचर आर ए, आर क्या होते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन, क्या होते हैं ये बच्चों होते हैं स्टेट फंक्शन, राइट। ये हो गया आपके स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। अब हम इसे लिखते हैं एच, एच मतलब हो गया एंथैल्पी, ई हो गई एनर्जी, ये हो गया बच्चों पी, और ये हो गया डेल, ये भी, ठीक है ना। अब इसे हम चेंज करते हैं, डेल एच इज इक्वल टू, हम कहेंगे डेल ई, डेल ई, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई पी प्लस डेल वी, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, ये प्रेशर बेटा क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, यानी चेंज होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल, यानी क्या होते हैं ये वेरिएबल चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखा एट कांस्टेंट, हमने बेटा लिखा एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेल एच इज इक्वल टू, हमने लिया बच्चों डेल ई प्लस लिया हमने बच्चों पी डेल वी के, एट कांस्टेंट बच्चों हमने लिया वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो क्या होता है, डेल एच इज इक्वल टू, हमने डेल ई लिया बच्चों, और भी क्या हुआ, भी डेल पी के हो गया। अब हम आते हैं बच्चों ये तो देखिए आप यूज करेंगे ही, इसका भी हम यूज करते हैं बेटा, फॉर्मूले को हम इसे भी यूज करेंगे। अब बेटा हम लेते हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट, क्या हुआ, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या हुआ बच्चों, ये प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने लिया। तो इसमें क्या जो हम करेंगे, इसमें बच्चों हो जाएगा, हम लेते हैं जो पी डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये डेल एन जी, ये क्या होता है बच्चों आर टी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिया डेल, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया डेल ई, ये हो गया बच्चों डेल एन जी, ये हो जाएगा बच्चों आर टी, ठीक है ना। इस तरह से इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब डेल एच यहाँ पे क्या होगा, डेल एच होता है, हम चाहे तो क्यू पी एट क्या है ये बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये प्रेशर, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ बच्चों डेल ई क्या है, ये बच्चों क्यू है, ये क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट क्या है बच्चों, कांस्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कर सकते हैं वॉल्यूम, है ना, राइट। सो इक्वेशन विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इक्वेशन विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, सो इक्वेशन हो जाएगा, कैन भी हम रिटर्न लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू, क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल एन जी क्या आता है बच्चों आर टी,
ये आपका ये हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया, ये गैस कांस्टेंट हो गया, टी क्या हो गया बच्चों, ये टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसे पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आते हैं बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दिस लॉ is based on the law of conservation energy and was given by Robert Mears and Helmholtz। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया। तो बच्चों हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, हमें आपको थोड़ा सा नोट्स देना पड़ता है, रीज़न है कि आप लोगों को अभी नोट्स मिला नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम कहते हैं बच्चों दिस लॉ इज बेस्ड, हम यहाँ कर रहे हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी and was given by रॉबर्ट मेयर। कौन है बच्चों ये, रॉबर्ट, और ये है मेयर, रॉबर्ट मेयर। एंड हम कह सकते हैं हेल TLJ, ठीक है ना। तो हेल्महोल्ट्ज, तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर के बेस्ट पर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्होंने बनाया या दिया, एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जबकि आपने सब बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। अब लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे ये देखिए चेंज हुआ थोड़ा सा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम बच्चों ऐसे करते हैं कि एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड nor destroyed but can transfer one state to another state, one state to another state। ठीक है ना, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। क्या होता है ये, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है बच्चों, इज क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए हम कैसे हम करते हैं कि सपोज कैसे वन स्टेट से
इनर स्टेट में हम जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा कि सपोज हैव ए सिस्टम, सपोज हैव ए सिस्टम ए है, तो उसके साथ इंटरनल एनर्जी क्या होगी, विथ इंटरनल एनर्जी हो गई आपकी E A। अब फिर दिस स्टेट चेंज, अब ये स्टेट जब चेंज होता है, दिस स्टेट चेंज, जब ये स्टेट चेंज होता है तो 2B में, किसमें, 2B में विथ इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चों, हम इसे बोलते हैं E और B। ठीक है, अब हमने किया क्या, चेंज तो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या, हीट क्यू फ्लो द सिस्टम। अब हमने सिस्टम को क्या किया बच्चों, देखो हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आगे बताया आपको। तो हीट फ्लो ऑफ द सिस्टम, हीट फ्लो ऑफ सिस्टम, ठीक है बच्चों, हीट फ्लो ऑफ सिस्टम। ये कहता है इट कैन चेंज वाटर, जब सिस्टम फ्लो होगा, हीट जब फ्लो होगा तो सिस्टम में वर्क डन होगा ही। तो हम कहेंगे कि इट कैन चेंज वर्क डन। क्या हो रहा है, इट कैन चेंज वर्क डन। देखो बच्चों, हमें लिखना इसलिए पड़ रहा है ज़्यादा कि आपको अभी नोट्स नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मैं मेन पॉइंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जब नोट्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट केवल समझाते चलूँगा, ठीक है ना बच्चों। ये आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हमने क्या कहा, इट कैन चेंज वर्क डन, W बाई द सिस्टम, W बाई द सिस्टम। तो ये हो गया आपको EB, ये हो गया बेटा चेंज हो गया ना। तो देखिए चेंज हुआ तो क्या हो गया, वन स्टेट से अनदर स्टेट, तो हो गया Q प्लस W। तब क्या हम इसे डेली बोल सकते हैं, डेली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W, ठीक है। तो डेली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम डेली को बोलेंगे स्टेट फंक्शन। ये क्या है बेटा, ये है आपका स्टेट फंक्शन। डेली क्या हो गया आपका स्टेट फंक्शन। Q प्लस W क्या हो गया आपका, ये हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों, ये हो गया पाथ फंक्शन। क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन, क्लास में हमने डिस्कस किया है। अब बच्चों यहाँ पे होता है Q एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम। अब यार हम लिख लें इसके बारे में ज़रा, यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा पहले इसे कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका डेली इज इक्वल टू हो गया बच्चों Q प्लस W के, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेली क्या है आपका यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है बच्चों, इसे कहेंगे चेंज इन, क्या है बच्चों, इंटरनल, क्या है बच्चों, ये हो गया आपका एनर्जी, राइट। और Q हो गया क्या बच्चों, एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम, इसे कहेंगे एनर्जी गिवन बाय द, क्या है ये, सिस्टम। और W क्या हो गया बच्चों, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द, क्या हो गया बेटा, ये सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किया, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही करता हूँ, फिर बच्चों इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओके।